हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2010 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म द अदर गाइज को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटेन टोमेटोज पे 78% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 64% और 86% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में सस्पेंस भी है और इस फिल्म की स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स न्यूयॉर्क सिटी में दो कॉप्स को एक कार का पीछा करते देखते हैं। इनका नाम है डैनसन और हाईस्मिथ। ये न्यूयॉर्क सिटी के हीरोज हैं। यहाँ उस कार का पीछा करते करते वो दोनों एक बस और कुछ कार को तोड़ देते हैं और इसके बाद वो एक बिल्डिंग में ब्लास्ट भी कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में उन दोनों के सामने मीडिया खड़ी होती है और उन दोनों से एक रिपोर्टर पूछता है कि उन चोरों से सिर्फ 10 ग्राम नशीली चीजें मिली हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए आपने 12 मिलियन का नुकसान किया है। इस पर वो दोनों उसकी बात टाल देते हैं और हंसते रहते हैं। डेजन और हाईस्मिथ सब कुछ स्टाइल से करते हैं और उनके अलावा उनके ऑफिस में जो बाकी बचते हैं वो है द अदर गाइज, टेरी और एलन। यहाँ पर डेंसन और हाईस्मिथ अपना पेपर वर्क भी खुद नहीं करते हैं। उनका पेपर वर्क उनकी जगह दूसरे ऑफिसर्स करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम पैमला बॉर्डमैन को देखते हैं, जो कि लैंडल ग्लोबल की CEO है। वो यहाँ शेयर मार्केट ओपन करने जा रही होती है। यहाँ उसके साथ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर डेविड अर्शॉन भी होता है, जो कि पैमेला के 70 बिलियन की प्रॉपर्टी का 40% मैनेज करता है। यहाँ पैमेला अर्शॉन से पूछती है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो अर्शॉन बोलता है 3200 करोड़। और ये सुनते ही पैमेला जोर से चीखती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आई नो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मूवी के एंड तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम एक हॉल देखते हैं, जहां उन लोगों की काउंसलिंग चल रही होती है जिन्होंने कभी अपनी ड्यूटी के टाइम पर गन फायर की थी। यहाँ टेरी बताता है कि उसने गलती से एक स्पोर्ट्समैन के पैर में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया और वो अपनी टीम में खेल नहीं पाया। इस वजह से उनकी टीम भी हार गई और इसकी वजह से टेरी का प्रमोशन भी रुक गया और अब वो यहाँ पर एलन के साथ फंस गया है। असल में पुलिस डिपार्टमेंट में हर किसी का एक पेयर होता है और उसे जो भी केस सॉल्व करना होता है या फिर जो भी काम करना होता है वो अपने पार्टनर के साथ ही करना होता है। और टेरी का पार्टनर एलन है, पर टेरी एलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम एलन को देखते हैं, जो कि अपनी डेस्क पर बैठा होता है। यहाँ दो ऑफिसर्स उसके पास आते हैं और उसे गन फायर करने को फोर्स करते हैं और इसके बाद वो छत में गन फायर करके होल कर देता है। इसके बाद उनका बॉस कैप्टन जीन उसकी गन रख लेता है और उसे लकड़ी की नकली गन दे देता है। असल में एलन हमेशा अपनी डेस्क पर बैठकर एज अ अकाउंटेंट ही काम करता था। वो कभी भी फील्ड पर नहीं जाता था। एक्चुअली वो फील्ड पे जाने से डरता था और इसका एक रीजन है, वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और यहाँ पर गन भी एलन ने पहली बार चलाई थी और वो किसी से भी झगड़ा नहीं करता और बाकी सारे कॉप्स उसे हमेशा चिढ़ाते रहते थे, पर वो किसी को भी कभी भी गुस्से में रिप्लाई नहीं देता था। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग एक स्टोन बॉल से एक ज्वेलरी शॉप को तोड़ देते हैं और हीरे चोरी करके भाग जाते हैं। यहाँ डैनसन और हाईस्मिथ उनका पीछा करते हैं। भागते भागते वो चोर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाते हैं और वहां से वो केबल वायर्स की मदद से नीचे चले जाते हैं और मेट्रो में बैठ के भाग जाते हैं। इसके बाद डैनसन और हाईस्मिथ भी उनका पीछा करते करते उसी छत पे पहुंचते हैं, पर यहाँ पर वो दोनों बिना केबल के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के सीधे उस छत से नीचे कूद जाते हैं, वो भी बहुत ही स्टाइल में, और नीचे गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। अब डैनसन और हाईस्मिथ की जगह खाली है और सभी कॉप्स उसकी जगह लेना चाहते हैं। मतलब सभी कॉप्स न्यूयॉर्क के हीरो बनना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में एक खबर आती है कि एक जगह पर बहुत सा कोकेन मिला है। एलन मना कर देता है, पर टेरी वहाँ एलन के बिना नहीं जा सकता क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स हैं। यहाँ एलन के मना करने पर टेरी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जबरदस्ती उसे लेकर जाता है। यहाँ वो दोनों एलन की ही कार से जाते हैं और एलन कार बहुत ही स्लो चला रहा होता है, तो टेरी उसे तेज चलाने के लिए बोलता है। इस पर एलन इतनी तेज चला देता है कि वो दोनों सीधे जाके क्राइम सीन के अंदर घुस जाते हैं और सारा क्राइम सीन बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ उनका बहुत बड़ा मजाक बन जाता है और जैसा कि सारे ऑफिसर्स उन्हें पहले से ही लूजर्स बुलाते थे, तो अब वो उनका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और ये कोकेन का केस उन्हीं के डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स को मिल जाता है। अब यहाँ से वापस आते वक्त एलन टेरी को बताता है कि वो एक केस के बारे में स्टडी कर रहा है। डेविड अर्शॉन, जो कि 7 बिल्डिंग बना रहा है,
पर उसके पास एक भी बिल्डिंग का परमिट नहीं है। टेरी इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो कोई ऐसा केस सॉल्व करे जिससे लोग उसे हीरो समझे, और ये परमिट का केस एक बहुत ही बोरिंग केस होता है। लेकिन एलन के फोर्स करने पर वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद टेरी और एलन अर्शॉन को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हैं, पर रास्ते में ही अर्शॉन के गार्ड्स आकर उसे छुड़ा लेते हैं और टेरी और एलन को उनके जूते उतारकर गन और बाकी सारे चीजें भी लेकर छोड़ देते हैं। यहाँ पे वो एलन की कार भी लेके जाते हैं और यहाँ से टेरी और एलन पैदल चलते चलते पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जिससे उनके पूरे मोजे फट जाते हैं और उनके पैर भी घिस जाते हैं। और इस बात पे भी उनके पुलिस स्टेशन में उनका बहुत मजाक उड़ता है। यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचने पर उन दोनों को कैप्टन जीन अपने ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस में जाने पर वहाँ पे पहले से ही अर्शॉन का गार्ड होता है। वो गार्ड उनका सारा सामान उन्हें वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैप्टन जीन उन्हें बोलते हैं कि अर्शॉन एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसलिए उससे दूर रहो। टेरी को यहाँ पे कोई अच्छा सा केस सॉल्व करके हीरो बनना है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये केस सॉल्व करेगा। और इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए टेरी और एलन के घर पे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हम एलन का घर देखते हैं। यहाँ पर टेरी एलन की वाइफ शीला को देखता है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। और यहाँ मुझे और टेरी दोनों को झटका लगता है कि इस बुढ़े से आदमी को इतनी यंग वाइफ कैसे मिल गई, ऐसी क्या मजबूरी थी। नेक्स्ट सीन में टेरी और एलन को एलन की कार से एक फ़ोन मिलता है, जो कि एलन का ही होता है। जब अर्शॉन के गार्ड्स उनकी कार लेकर जाते हैं, तब गलती से एलन का फ़ोन कार की सीट पर छूट जाता है। उसके बाद उनमें से कोई एक आदमी गलती से उस फ़ोन के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से एक स्पीड डायल लग जाता है, और ये स्पीड डायल लगता है एलन की एक्स गर्लफ्रेंड को। तो मतलब एलन की एक्स गर्लफ्रेंड के फ़ोन में वो सारी बातें रिकॉर्ड हुई होंगी जो बातें उन्होंने करी होंगी। पर एलन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना नहीं चाहता, पर टेरी उसे फोर्स करता है, इसलिए वो मान जाता है। उसके बाद वो दोनों एलन की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं और यहाँ टेरी को एक और झटका मिलता है, क्योंकि एलन की एक्स गर्लफ्रेंड भी बहुत सुंदर होती है, पर वो काफ़ी खतरनाक होती है। इसलिए जैसे तैसे वो लोग वहाँ से फ़ोन चुराते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस फ़ोन पर रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उन्हें पता चलता है कि वो लोग जो अर्शॉन को छुड़ाकर लेकर गए थे वो उसके गार्ड्स नहीं थे। असल में अर्शॉन ने पैमिला के पैसे डुबा दिए थे। पैमिला वही जिसे हमने मूवी के बीच में देखा था, जो कि शेयर मार्केट ओपन कर रही थी, और वो लोग पैमिला के ही आदमी थे जो कि उसे धमकी देने आए थे। यहाँ अर्शॉन एक प्लान बनाता है कि वो एक न्यू इन्वेस्टर को ढूंढेगा जो कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट देगा। इसके बाद वो उस न्यू इन्वेस्टर के अकाउंट में बहुत सारे लॉसेस दिखाएगा, तो उस इन्वेस्टर को लगेगा कि उसका सारा पैसा डूब गया है, पर असल में वो सारे लॉसेस झूठे होंगे, और वो झूठे लॉसेस दिखाकर उस न्यू इन्वेस्टर का सारा पैसा पैमिला को दे देगा, और इस तरीके से वो पैमिला से अपनी जान छुड़ा लेगा। अब ये न्यू इन्वेस्टर कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टेरी बहुत ही गुस्से वाला और चिड़चिड़ा किस्म का इंसान है, और वो हमेशा लोगों का मजाक उड़ाता रहता है और किसी से भी कभी भी प्यार से बात नहीं करता है, और वो एलन को भी जब देखो तब टॉन्ट मारता रहता है, उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। इसके बाद एलन बोलता है कि अगर वो लोग अर्शॉन के फर्म में जाएं और उसके अकाउंट्स चेक करें तो उन्हें कुछ पेपर वर्क मिल सकता है, जो कि उन्हें एक प्रूफ के तौर पे मिलेगा, जिसे वो कैप्टन को दिखा सकते हैं। तो इसके बाद वो दोनों अर्शॉन के एक फर्म में जाते हैं, पर वहाँ पे उनके पहुँचते ही कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, और अब एलन इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है। वो परेशान होकर बोलता है कि मुझे मेरी पुरानी लाइफ वापस चाहिए, मुझे वापस से मेरे डेस्क पर जाना है और वापस से मेरा अकाउंटेंट का काम करना है। यहाँ पर टेरी एलन से पूछता है कि तुम किस चीज़ से डर रहे हो, तुम किस चीज़ से घबरा रहे हो। तब एलन उसे बताता है कि जब वो कॉलेज में था तब गलती से अनजाने में वो लड़कियाँ बेचने का काम करने लगा था, और ये काम करते करते उसने अपने ऊपर से कंट्रोल इतना ज़्यादा खो दिया था कि कुछ वक्त बाद वो एक बहुत ही घटिया इंसान बन गया था। और ये सब रियलाइज करने के बाद उसने सारी चीज़ें छोड़ दी थी, और अब वो दोबारा से खुद पर से कंट्रोल नहीं खोना चाहता, इसलिए वो इतना ज़्यादा शांत रहता है और बिल्कुल भी वायलेंस वाली जगहों पे नहीं जाता है। इसीलिए वो फील्ड पर नहीं जाता और किसी पर भी गुस्सा नहीं करता। यहाँ पर टेरी थोड़ा थोड़ा एलन को समझने लगा है। इसके बाद टेरी और एलन अर्शॉन के ऑफिस में जाते हैं, जहां वो उसे कन्फ्रंट करते हैं और बताते हैं कि उन्हें उसका सारा प्लान पता चल गया है। इसके बाद अर्शॉन उन्हें एक बास्केटबॉल मैच की फ्रंट सीट की टिकट दिखाता है, और इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है, और नेक्स्ट सीन में सीधे हम बास्केटबॉल का मैच देखते हैं, जहां पर वो दोनों फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं।
लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मतलब उन्होंने वो टिकट्स ले लिया। यहाँ पे टेरी बोलता है कि उसका ऑफर इतना जबरदस्त था कि कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या करना है। इसके बाद वो फिर से अर्शॉन के ऑफिस में जाते हैं और दोबारा से उसे कन्फ्रंट करते हैं और इस बार वो एक रॉक कॉन्सर्ट की टिकट दिखाता है और सीन फिर से शिफ्ट होता है रॉक कॉन्सर्ट में। एक बार फिर से एलन और टेरी पिघल गए। अब थर्ड टाइम फिर से वो लोग अर्शॉन के पास जाते हैं और इस बार टेरी बिल्कुल सीरियस होता है। यहाँ पर टेरी गुस्से में अर्शॉन से पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी एलन अपना कंट्रोल खो देता है और इसके बाद वो अर्शॉन को बहुत मारता है और उसके ऑफिस की सारी चीजें तोड़ देता है और ये सब करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ रोड पर चलते हुए उन दोनों पर दो बाइकर्स हमला करते हैं और टेरी उनसे बहुत ही शानदार हैंड टू हैंड फाइट करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टेरी एक्चुअली में एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छा पुलिस ऑफिसर है और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। पर तभी कोई उन्हें पीछे से बेहोश कर देता है और उन्हें उन्हीं की कार में लोड करके लॉस वेगस भेज देता है। यहाँ होश आने पर वो देखते हैं कि उनकी कार एक ट्रेन में लोड है और वो लॉस वेगस जा रहे हैं। उसके बाद वो लॉस वेगस से वापस आते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां वही दो कॉप जिन्हें वो कोकेन वाला केस मिला था उनका इंटरव्यू चल रहा होता है। यहाँ पर उन्होंने एक और केस सॉल्व कर लिया होता है, इसलिए अब वो दोनों न्यूयॉर्क के हीरो बन गए होते हैं और उन दोनों ने डैनसन और हाईस्मिथ की जगह ले ली होती है और वो दोनों भी डैनसन और हाईस्मिथ की तरह ही स्टाइलिश और बेवकूफ़ होते हैं। यहाँ कैप्टन टेरी और एलन को अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ टेरी कैप्टन को सारी बातें बताता है और प्रूफ दिखाता है, पर इस पर कैप्टन बोलते हैं कि ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, इसलिए ये सारे सबूत तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट को जमा कर दो और इस केस को छोड़ दो। यहाँ टेरी समझाने की भी कोशिश करता है पर कैप्टन उसकी कोई बात नहीं मानता और इसलिए ना चाहते हुए भी टेरी और एलन को अपने सारे एविडेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करने पड़ते हैं। इसके बाद एक दिन उन्हें पता चलता है कि उस डिपार्टमेंट का वो आदमी जिसे उन्होंने एविडेंस दिए थे वो नशे में अपनी खिड़की पर खड़ा है। वो दोनों भाग के वहाँ जाते हैं पर वो आदमी वहाँ से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कैप्टन टेरी और एलन को ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं और अब तक टेरी अंदर से हताश हो चुका था, इसलिए वो ये केस छोड़कर अपनी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ड्यूटी करने लगता है। पर एलन के दिमाग में कुछ और चल रहा था और वो इस केस की डिटेल्स निकालना शुरू करता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एलन को टेरी के घर पे देखते हैं और अब यहाँ पे मूवी के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्शॉन ने पैमिला के पैसे डुबा दिए थे, पर पैमिला को अपने पैसे वापस चाहिए थे, इसलिए उसने एक रॉबरी करवाई एक ज्वेलरी शॉप में, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन बॉल आके एक दुकान को तोड़ देता है ताकि सबका ध्यान उस रॉबरी पर रहे। और वो उसी रॉबरी वाले शॉप के बगल में बने हुए ऑफिस में, जो कि एक अकाउंटेंट फर्म होता है, वहाँ पे अपने आदमियों को भेजकर अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स चेंज करा सके। यहाँ डिटेल्स में उसे ये चेंज करवाना होता है कि जहाँ जहाँ अर्शॉन की वजह से उसे लॉस हुआ है वहाँ पर वो लॉस हटा दे और उसकी जगह पे प्रॉफिट दिखा दे, ताकि जब अर्शॉन किसी और का पैसा लाके पैमिला को दे तो कोई भी उसके ऊपर शक ना करे, क्योंकि उसके अकाउंट में तो पहले से ही दिख रहा होगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है, इसलिए उसके सारे पैसे पे कोई भी शक नहीं करेगा। इसके बाद टेरी और एलन कैप्टन के पास जाते हैं, जहां वो कैप्टन से पूछते हैं कि आप हमें बार बार इस केस से हटने के लिए क्यों कह रहे थे। और तब फाइनली कैप्टन बताते हैं कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था, पर अर्शॉन एक बहुत बड़ा आदमी है और वो बहुत पावरफुल है और मुझे मेरी नौकरी बहुत प्यारी है, पर अगर तुम लोग कोई ठोस सबूत लेकर आओ तब मैं शायद कुछ कर पाऊँ। और यहाँ कैप्टन ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि डैनसन और हाईस्मिथ बहुत ही बेकार पुलिस ऑफिसर थे। और तब टेरी बोलता है कि शायद पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ हमें ही ये पता था। इसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों अर्शॉन के ऑफिस में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपना रिटायरमेंट फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अर्शॉन पेंशन फंड को टारगेट कर रहा है। मतलब उसके जो नए इन्वेस्टर हैं एक्चुअली में वो पुलिस डिपार्टमेंट के वो लोग हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं और वो अपनी पेंशन को इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो उससे पैसा कमा सके, पर एक्चुअली में उनकी सारी पेंशन डूबने वाली है। इसके बाद यहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और टेरी कुछ धमाकेदार एक्शन सीन्स करके अर्शॉन को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में टेरी, एलन और अर्शॉन के एक फ्लैट में होते हैं। यहाँ अर्शॉन बताता है
कि वो आदमी जो खिड़की से कूदकर गिर गया था उसे एक्चुअली में पैमिला ने मरवाया था, क्योंकि उस आदमी को उनका प्लान पता चल गया था। और अब सारा पेंशन फंड कल सुबह 9 बजे पैमिला के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे टेरी और एलन दोनों बैंक में जाते हैं ट्रांसफर रुकवाने के लिए, पर रास्ते में उनका पीछा पैमिला के लोग और वो सारे इन्वेस्टर्स करते हैं जिसका पैसा अर्शॉन ने डुबा दिया था। और यहाँ कुछ बहुत अच्छे एक्शन सीन्स के बाद वो तीनों बैंक में पहुंच जाते हैं, पर तब तक वहाँ पे पैमिला का आदमी भी आ जाता है और टेरी और एलन को शूट कर देता है। पर तभी वहाँ पुलिस आती है और उन्हें पकड़ लेती है और पैसों का ट्रांसफर रुक जाता है। इसके बाद अर्शॉन को जेल भेज दिया जाता है और इस तरीके से द अदर गाइज द रियल हीरोज बन जाते हैं और मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।